हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान राउंड 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान राउंड 2 की। अब राजस्थान राउंड 2 ऑफलाइन होता है, ऑल इंडिया की तरह ये ऑनलाइन नहीं होता। तो ये आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर करवाना है RUHS डेंटल कॉलेज जयपुर के अंदर। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं अपने, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको कॉलेज अलॉट होगी। आपके डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे और आपको जो सीट खाली होगी उस पर कॉलेज दे दी जाएगी। जो आप चॉइस करोगे वहाँ पे उसके हिसाब से आपको कॉलेज दे दी जाएगी। तो इस तरह से राजस्थान का राउंड 2 ऑफलाइन होता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे जाना है, कैसे अपग्रेड कराना है और क्या क्या इसकी प्रोसेस है। अब मैं इसमें आपको पूरा समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या है कि कौन कौन एलिजिबल है राउंड 2 के लिए। राउंड 2 के लिए सभी एलिजिबल है। पहला बंदा जिसको कॉलेज मिल गई थी राउंड 1 में और फ्री एग्जिट कर दिया था, वो भी राउंड 2 के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आ सकता है। वो बंदा जिसको कॉलेज मिल गई राउंड 1 में, उसने रिपोर्टिंग करवा दी, वो भी आ सकता है राउंड 2 के लिए। क्योंकि इस बार अपग्रेडेशन का कुछ कॉलेज में भी ना कोई सीन हुआ और ना कोई ऑनलाइन सीन हो रहा, वो वहीं पे होगा, ऑफलाइन अपग्रेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपको। उसी टाइम आपको, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कोटा मिली है और सेकंड राउंड में आपको ऊपर वाली कॉलेज चाहिए, तो आप ऑफलाइन वहाँ चले जाओ। ऊपर वाली कॉलेजेस में सीट खाली होगी तो आपका मेरिट के हिसाब से नंबर आएगा, तो आपको बुला लिया जाएगा और आप बोल दोगे कि मुझे इस कॉलेज में चाहिए, तो वो दे देंगे फिर आपको उस हिसाब से, अगर खाली हुई तो वो भी एलिजिबल है। जो जिनको राउंड 1 में मिल चुकी रिपोर्ट करा दी है वो भी एलिजिबल है, अपग्रेड कराना चाहते हैं। और वो भी एलिजिबल है जिन्होंने राउंड 1 में कुछ नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, तो उनके लिए अलग से एक पोर्टल खुलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। राउंड 2 जब स्टार्ट होगा ऑफलाइन, उससे पहले ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके लिए, जिन्होंने राउंड 1 में नहीं कराया, फ्रेश रजिस्टर। जो राउंड 1 में करा चुके हैं, जिनकी स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका, रैंक आ चुकी है स्टेट वाली, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए डायरेक्ट स्लॉट आएगा कि इस तारीख को इतनी बजे आपको आना है RUHS के अंदर, तो आपको उस टाइम पे जाना है, बस डायरेक्ट वही काम है आपका, और कोई काम नहीं है। जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर करा के सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा दी, जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं करवाया था वो फ्रेश रजिस्टर करवा सकते हैं। उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे सेकंड राउंड में। सिक्योरिटी मनी के लिए भी उनके लिए अलग से डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद उनका भी एक मेरिट लिस्ट आएगा, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आएगी राउंड 2 के अंदर, जिसमें सबकी रैंक सी आएगी। बीच में जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे, जिन्होंने सेकंड राउंड में आए थे, वो आ जाएंगे बीच बीच में, इसलिए रैंक थोड़ी, जिसकी 1000 रैंक है उसकी 1015 20 या 1040 के आसपास पहुंच जाएगी। ऐसे 30-40 बच्चे बीच में आ जाते हैं हर बार राउंड 2 के अंदर। तो ऐसे मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करेंगे, RUHS वाले स्लॉट बना के देंगे आपको मेरिट के हिसाब से, कि जैसे पहले दिन वो 1 से लेके 500 स्टेट मेरिट तक के बच्चों को बुला लेंगे जनरल OBC EWS के अंदर, और SC ST के अंदर वो ज़्यादा तक बुला लेते हैं, जैसे 2000 तक बुला लिए, 3000 तक बुला लिए। तो इस हिसाब से वो बुलाते हैं स्लॉट वाइज, कि 9 बजे इतनों को बुलाए, फिर 500 से लेके 1000 तक वो 11-12 बजे बुला लिए, फिर 1000 से लेके 1500 तक वो दूसरे दिन 9 बजे बुला लिए। ऐसे करके करके वो आपको स्लॉट दे देंगे, उस टाइम पे आपको प्रेजेंट होना है वहाँ पे। अब प्रोसेस कैसे होती है, प्रोसेस ऐसे होगी, आप RUHS डेंटल कॉलेज चले जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने, और वहाँ पे आपको एंट्री दे दी जाएगी और फिर कॉल करेंगे वो। वहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी जिसमें सीट मैट्रिक्स लगा होगा। जैसे जैसे सीटें अलॉट होती जाएंगी लोगों को, वैसे वैसे उस पर कम होती जाएंगी। वो मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ मेरे, कि ऐसा जो है सीट मैट्रिक्स लगा होगा, ऐसे लोग बैठे रहेंगे, जिनका नंबर नहीं आता वो बाहर बैठे रहते हैं, और बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए अंदर बुला लेते हैं। कि जैसे आपको जाते ऐसे बोलेंगे वो कि 1 से 100 वाले बच्चे जनरल EWS OBC के अंदर अंदर आइए, तो वो अंदर चले जाएंगे 100 बच्चे, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेंगे, वो चेक कर लेंगे कि ठीक है, फिर उनमें से वो एक एक को बुलाएंगे। ऐसे SC ST में करेंगे, ज़्यादा तक बुला लेते हैं SC ST में। फिर वो एक एक को बुलाएंगे, जैसे रैंक नंबर 1, तो 1 जाएगा, फिर उसको पूछेंगे कि कौन सी कॉलेज चाहिए। अब उसके सामने तो सारी सीट मैट्रिक्स पड़ी होगी, वो बोल देगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, SMS चाहिए, तो SMS मिल ही जाएगी उसको, तो रैंक 1 है। तो ऐसे करते करते एक एक बच्चा आएगा। तो जैसे मान लो 200 रैंक वाला बच्चा आ रहा है, तब तक SMS में सीट खत्म हो गई, वो ऊपर वाले ले चुके। तो 201 वाला बंदा आएगा, उससे पूछेगा वो कि वो क्या चाहिए, तो SMS तो होगी नहीं, वो दिख जाएगी उसको कि सीट बची ही नहीं इसमें, तो फिर वो SPMC लेगा। एक कागज़ पे हालांकि पहले ही लिखवा लेते हैं वो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते टाइम पे आपसे एक कागज़ दे देंगे आपको, उस पर आपकी चॉइस स्पेलिंग लिखवा लेंगे कि कैसे कैसे आपको कॉलेज चाहिए। तो वो तो एक रिटर्न प्रूफ के तौर पे ही रहता है, बाकी आपसे वर्बली पूछते हैं मोस्टली वहाँ पे कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए। तो जो वो 201 वाला है वो बोलेगा कि सर मेरे को SPMC चाहिए, तो SPMC ले लेगा। फिर ऐसे ही नीचे वाला बंदा आता है, जैसे 500-600 वाला बंदा आ रहा है, उसके पास RNT है फॉर एग्जाम्पल, उसको SMS चाहिए थी, SPMC चाहिए थी, RUHS चाहिए थी, उनमें सीटें खाली है नहीं,
और उसको मान लो कि SNMC मिल रही है लेकिन वो लेना नहीं चाहता, तो वो कह सकता है कि सर मुझे RNT रहने दो, तो वो नो अपग्रेड हो गया उसके लिए। अगर अपग्रेडेशन चाहिए उसको तो वो कह सकता है कि सर हाँ SNMC में खाली है तो मेरे को SNMC दे दो, तो SNMC में चली जाएगी उसकी सीट। तो इस हिसाब से अलॉट होती रहती है। और जैसे ही वो SNMC में जाएगा RNT से उठ के, तो RNT में एक सीट बढ़ जाएगी और SNMC में एक सीट घट जाएगी, खाली हो जाएगी ना RNT में, इसलिए बढ़ जाएगी RNT में, और SNMC में घट जाएगी, भर गई एक सीट। फिर नीचे वाले बंदे आएंगे तो उनको वो खाली हुई सीट अलॉट होती जाएगी। तो इस टाइप से चलता जाता है मेरिट बेसिस पे। और जैसे ही आपको अलॉट हो गई तो वो तुरंत अलॉटमेंट लेटर बना देंगे, विद इन 15-20 मिनट के अंदर आपको सील वील लगा के पूरा लिख के उस पर दे देंगे आपको कि आपको ये कॉलेज मिल गई। डॉक्यूमेंट आपके वो खुद ही रख लेंगे, अपने पास ही डॉक्यूमेंट रख लेंगे। उनकी जो कॉपीज़ है 2-3 वो आपको पहले से ही करा के रखनी है ताकि आगे आपके काम आ सकें। फिर रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको जाके कॉलेज में प्रेजेंट होना है, वो DD देनी है अपनी, जो DD जितनी फ़ीस की DD है ना, वो फीस की DD जमा करानी है कॉलेज में, और वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है कि मेरे को ये कॉलेज मिली है, ये रहा मेरा अलॉटमेंट लेटर। वो डॉक्यूमेंट आपके डायरेक्टली पहुंच जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि राउंड 2 में वहाँ जमा हो चुके। और बॉन्ड वगैरह भरना है और मेडिकल वगैरह की फॉर्मेलिटी है वो वहीं पे हो जाएगी ऑन द स्पॉट ही। और बाकी जो बचे कुछ काम है वो आपको सारे करने हैं। उसके बाद आपको कॉलेज है वो एडमिशन लेटर दे देगी कि यहाँ पे बच्चे का एडमिशन हो चुका है, कन्फर्मेशन लेटर दे देगी। तो बस उसके बाद आपको क्लास लेनी है, तो ये आपका राउंड 2 हो जाएगा फिनिश, कॉलेज मिल जाएगी आपको। तो ये है पूरी प्रोसेस राउंड 2 की, ऑफलाइन की। तो अगर आपको कुछ डाउट है इसके बाद भी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं उन पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम रोज़ वीडियो लाते रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ें इन्फॉर्म करते रहते हैं बच्चों को। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करें, उस पर भी तुरंत अपडेट्स आती रहती हैं। और डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको सारे कमेंट्स के और सारे मैसेजेस के रिप्लाई मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।